लेजर हथियारों को लेकर भारत ने तोड़ी अमेरिका और चीन की कमर। भारतीय वैज्ञानिकों ने डेवलप किया एक और ताकतवर लेजर हथियार। अब गोला बारूद से नहीं बल्कि हाई इंटेंसिटी लेजर बीम से नेस्तनाबूद होंगे दुश्मन। जी हां दोस्तों, फ्यूचरिस्टिक हथियारों को लेकर भारतीय वैज्ञानिकों ने एक और कारनामा कर दिया है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे मायावी हथियार को डेवलप कर लिया है जो अगर एक मिनट भी ठीक ठाक तरीके से चल जाए तो चीन और पाकिस्तान को उनकी नानी याद आ जाएगी। साइलेंट तकनीक से उनके हर एक नापाक इरादे भस्म हो जाएंगे और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह का हथियार अभी तक अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भी डेवलप नहीं कर पाया है। भारतीय वैज्ञानिक दुनिया के ऐसे पहले वैज्ञानिक बन चुके हैं जिनको ऐसा हथियार डेवलप करने में महाबा हासिल हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो कि यह कोई साधारण कारनामा है, भारतीय वैज्ञानिकों ने किसी ऐसे वैसे हथियार को डेवलप किया है, तो आपको बता दूं कि डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया यह हथियार इतना ताकतवर है जो चीन और पाकिस्तान के फ्यूचरिस्टिक हथियारों को भी निशाने पर ले सकता है और सिर्फ कुछ ही सेकंड तक हाई इंटेंसिटी वाली माइक्रोवेव तरंग फायर करके दुश्मन की ताकत को बर्बाद कर सकता है। इस हथियार की सबसे प्रमुख खूबी यह है कि यह साइलेंट तरीके से दुश्मन को उनकी औकात बताता है। ना तो किसी प्रकार की मिसाइल फायर की जाएगी, ना तो किसी प्रकार का धमाका होगा और ना ही कोई बमबारी की जाएगी, लेकिन पलक झपकते ही दुश्मन राख में तब्दील हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि आपने डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए गए इस हथियार का गुणगान तो खूब कर दिया, लेकिन इस हथियार का नाम क्या है, यह काम कैसे करेगा और किस तरह से यह दुश्मन के फ्यूचरिस्टिक हथियारों को भी बर्बाद कर देगा? तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हम आपको सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने अमेरिकी तकनीक को भी फेल करते हुए दुनिया का सबसे पावरफुल माइक्रोवेव हथियार डेवलप कर लिया है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप पास्ट में जाएं तो आज से 2-3 महीने पहले मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि भारत के महान वैज्ञानिकों ने एक बेहद ही ताकतवर माइक्रोवेव बेस्ड डीडब्ल्यू यानी कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को डेवलप कर लिया है, और यह जानकारी मैंने आपको उस समय रिलीज हुई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एनुअल रिपोर्ट के आधार पर दी थी, जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान रह गई थी और अमेरिका जैसे देशों को यकीन नहीं हुआ था कि भारत जैसा देश ऐसा हथियार कैसे डेवलप कर सकता है। लेकिन अब इस हथियार की ताकत को लेकर जो अपडेट सामने आ रही है, यकीन मानिए इसे जानने के बाद न केवल चीन और पाकिस्तान बल्कि अमेरिका भी पागल हो जाएगा, क्योंकि तमाम जद्दोजहद करने के बावजूद भी आज तक अमेरिका ऐसा हथियार डेवलप नहीं कर पाया है। अब अगर आप सोच रहे हो कि यह कोई लेजर हथियार है जो हाई इंटेंसिटी लेजर बीम का इस्तेमाल कर हुए दुश्मन पर हमला करेगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, बल्कि यह एक हाई इंटेंसिटी माइक्रोवेव बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन में सिर्फ लेजर हथियार ही शामिल नहीं होते हैं, बल्कि यह कई प्रकार के होते हैं जिनमें अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन ऐसे हथियार होते हैं जो ऊर्जा की पावरफुल क्वांटिटी को किसी पार्टिकुलर टारगेट पर फोकस करके लक्ष्य को बर्बाद या बेअसर करने की ताकत रखते हैं। इनमें हाई पावर लेजर, माइक्रोवेव और पार्टिकल बीम जैसे वेपन शामिल होते हैं, लेकिन हाई पावर लेजर सिस्टम सबसे ज्यादा हाईलाइट होते हैं। यह दिए गए टारगेट को नेस्तनाबूद करने के लिए हाई इंटेंसिटी वाली लेजर किरणों को इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोवेव आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन दुश्मन के हथियारों में लगने वाले इलेक्ट्रॉनिक चिप या सर्किट को बर्बाद करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। यह माइक्रोवेव तरंगों को एक निश्चित दिशा में भेजते हैं जो दुश्मन के कम्युनिकेशन और सर्विलांस सिस्टम को कमजोर कर देती है। पार्टिकल बीम वेपन का इस्तेमाल एनर्जी की हाई क्वांटिटी को पार्टिकल के रूप में फेंकने के लिए किया जाता है। यह हथियार टारगेट को पलक झपकते ही तबाह करने की ताकत रखते हैं, लेकिन इनको डेवलप करना काफी क्रिटिकल होता है। दोस्तों, माइक्रोवेव और लेजर आधारित डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स वास्तव में भविष्य में युद्ध के तरीके को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखते हैं। 2022 की भारतीय रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ ने एक क्रांतिकारी माइक्रोवेव आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को डेवलप कर लिया है और अब इस सिस्टम को भारतीय सेना में शामिल करने की तैयारी चल रही है। भारतीय सेना में जब भी किसी नए हथियार सिस्टम को शामिल करने की बात आती है तो सबसे पहले रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी कि आरएफआई जारी की जाती है।
और इसी क्रम में भारतीय सेना के स्काई प्लान के तहत एक अत्याधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम पर काम चल रहा है, जो इस माइक्रोवेव आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम पर आधारित होगा। इसके लिए RFI भी जारी हो चुकी है। इस सिस्टम का नाम इंडियन आर्मी ने एंट्री UAV हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम मार्क 2 रखा है, जो यह संकेत देता है कि इसका पहला वर्जन पहले ही डेवलप किया जा चुका है और मार्क 2 उसी पर बेस्ड होगा। DRDO की तरफ से इन तकनीकों के पावर को पहले ही प्रूव किया जा चुका है और अब इसे और भी बेहतर बनाकर सेना में यूज के लिए तैयार किया जा रहा है। भारतीय सेना यह भी चाहती है कि यह सिस्टम मोबाइल हो, यानी कि इसे वाहनों पर आसानी से फिट किया जा सके। इसके लिए इस सिस्टम के साथ एक D रडार की मांग भी की गई है, ताकि छोटे ड्रोनों को बिना किसी परेशानी के पक जा सके। हालांकि इस रडार की रेंज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ऐसा ही एक सिस्टम अमेरिकी सेना के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसे लेनाइड नाम दिया गया है। इस सिस्टम में गैलियम नाइट्राइड आधारित रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो छोटे RACS सिस्टम को भी सटीकता से डिटेक्ट करने में सक्षम है। इसके अलावा भारतीय सेना ने अपने सिस्टम के लिए पैसिव डिटेक्शन सिस्टम और इलेक्ट्रो ऑप्टिक टारगेटिंग सिस्टम की भी मांग की है, जिससे दुश्मन की गतिविधियों को बेहतर तरीके से ट्रैक किया जा सके। हार्ड किल के लिए एक हाई पावर माइक्रोवेव वेपन सिस्टम की आवश्यकता होगी, जो दुश्मन के नष्ट होने की क्षमता को और भी बढ़ा देगा। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किया गया यह माइक्रोवेव बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन किसी भी दुश्मन के लिए एक ऐसा खतरनाक सपना साबित हो सकता है जिससे बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। DRDO द्वारा डेवलप किए गए इस अदृश्य हथियार की खासियत है कि यह बिना कोई शोर किए दुश्मन की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली तकनीक को भी एक पल में ध्वस्त कर सकता है। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन चाहे कितनी भी रक्षा रणनीतियां बना ले, इस हथियार के सामने उनकी हर एक योजना नाकाम साबित हो जाएगी। चीन, जो अपनी सैन्य ताकत और तकनीकी विकास के दम पर हावी रहना चाहता है, इस हथियार के सामने खुद को असहाय पाएगा। इस वेपन की शक्तिशाली माइक्रोवेव्स चीन के हाईटेक सिस्टम्स को चुटकी में निष्क्रिय कर सकती हैं, जिससे उसकी रक्षा पंक्तियां ध्वस्त हो जाएंगी। वहीं पाकिस्तान, जो अक्सर अपनी मिसाइलों और रडार की ताकत पर घमंड करता है, अब समझ जाएगा कि उसकी हर रणनीतिक इस हथियार के सामने बेमानी है। यह वेपन उसकी संचार प्रणाली और सुरक्षा घेरों को पल भर में समाप्त कर सकता है।